नमस्कार साथियों, आकांक्षा आजू करियर की ऑनलाइन सेवा करियर वॉरियर्स में मैं विनय कुमार तिवारी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, करियर वॉरियर्स में हम लोग आमतौर पर आपके भविष्य करियर से लेके विभिन्न बातों को की चर्चा करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी द्वारा जो नया रिज़ल्ट घोषित किया गया है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2022 में जो हुआ था टियर 1, उसका रिज़ल्ट की चर्चा करने आए हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस रिज़ल्ट को कैसे देखा जाए और इसके आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वेबसाइट मेंशन की है www.ssc.nic.in। आप एसएससी भी डालेंगे अगर गूगल में तो ये पेज खुल जाता है। आप इस पेज को खोल लीजिए और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ रिज़ल्ट लिखा है। इस रिज़ल्ट बटन को दबाएंगे जब आप, तो ये रिज़ल्ट बटन यहाँ से एक दूसरे पेज में आपको लेकर जाएगा, जो यहाँ पे जैसा दिख रहा है इस तरह का कुछ होगा। यहाँ पे आप CGL जो लिखा है ये वाला बटन, इस बटन को दबाएंगे तो CGL से संबंधित सभी नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ 9 तारीख की डेट मेंशन्ड है, 9 फरवरी 2023, 9 फरवरी 2023 और 9 फरवरी 2023। तो यही तीनों हमारा रिज़ल्ट है जिससे हमें काम है। लेकिन आप बोलेंगे परीक्षा 1 और रिज़ल्ट 3। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ समझ लेने वाली बात है कि यह रिज़ल्ट 3 भागों में पब्लिश किया जाता है, जिसमें कि लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 करके 3 लिस्टें पब्लिश होती हैं। लिस्ट 1 में जो रिज़ल्ट होते हैं वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए होते हैं। लिस्ट 2 में जो रिज़ल्ट पब्लिश होता है वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए होता है। और इसके अलावा एसएससी में जो 54 पोस्टें हैं उनमें इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों कैटेगरीज को छोड़ के जो बाकी बच जाता है उन सभी के लिए ये एक तीसरी लिस्ट पब्लिश होती है। तो आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके सामने देखेंगे तो लिखा है राइटअप। तो यहाँ जो तीनों राइटअप मेंशन्ड हैं, इन तीनों में एक ही लेटर अपलोड किया गया है। तो आप कोई भी लेटर खोल के पढ़ सकते हैं, जिसकी डिटेल्स हम आपको वीडियो में आगे तसल्ली से पढ़ के सुनाने वाले हैं कि एसएससी ने इस राइटअप में क्या क्या लिखा है, कि इसकी कट ऑफ कितनी आई है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप रिज़ल्ट अपना चेक करना चाहते हैं तो अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में क्लिक करके और अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। आम तौर पर, मोटे तौर पर अधिकतर लोगों का रिज़ल्ट इस कैटेगरी में फॉल करता है। क्यों? क्योंकि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में कुछ स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। तो जो कैंडिडेट्स उनमें भरे होते हैं फॉर्म, वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली जो कैंडिडेट्स हैं वो ये वाला ऑप्शन क्लिक करके और अपना रिज़ल्ट खोल के देख सकते हैं। इसमें एक PDF की फ़ाइल डाउनलोड होती है, उसमें ढेर सारे नाम होते हैं। तो आप उसमें सर्च ऑप्शन में अपना रोल नंबर डाल के अपना नाम सर्च कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए, एसएससी ने अपने राइटअप में दिया है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर 1 2022 की परीक्षाएं कंडक्ट की थी 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 के बीच कंप्यूटर बेस्ड मोड में, जिसमें आप सभी अपीयर हुए थे। उसका ही ये रिज़ल्ट है। और ये जो कई शिफ्ट में हुआ था, बहुत सारे शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम, तो इसी वजह से मार्क्स को, जो भी मार्क्स स्कोर किए हैं कैंडिडेट्स ने, उसको नॉर्मलाइज़ किया गया है। और एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर 7 फरवरी 2019 को ये फार्मूला पब्लिश किया हुआ है, जिसमें दिया है कि किस तरह से मार्क्स को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। तो इसी मार्क्स को नॉर्मलाइज़ करके और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर जो क्वालिफाई हुए हैं कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट अब आपके सामने इन्होंने पब्लिश की है। इसी लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं ये अब टियर 2 की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी और एसएससी ने दी है कि अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप इस एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो आपको 30% नंबर लाना ज़रूरी है। मतलब अगर आपके 30% से कम नंबर हैं तो आप इस लिस्ट में नहीं आएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यह प्रतिशत 25 रखा गया है और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए यह प्रतिशत 20% रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक अनरिजर्व कैंडिडेट है
200 नंबर का पेपर है, तो अगर उसके 60 नंबर से कम आए हैं तो उसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। चाहे कैंडिडेट्स मिले ना मिले, 60 नंबर इज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब 30%। समझ तो गए होंगे। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि लिस्ट 1 में कैंडिडेट्स ने क्या कमाल किया है और एसएससी ने क्या कट ऑफ डिसाइड की है। तो साथियों, लिस्ट 1 में SC ST कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स 137.54 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है इसके ऊपर ही, और ऐसे 4832 कैंडिडेट्स हैं। ST कैटेगरी में 131.03984 मार्क्स से ऊपर वाले कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या 2325 है। OBC कैटेगरी में 152.92049, EWS में 154.80185, अनरिजर्व कैटेगरी में 158.36560, और इसी प्रकार से सभी कैटेगरीज में कुछ कुछ नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे कैंडिडेट्स की संख्या भी दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। इन ऑल लिस्ट 1 यानी कैटेगरी 1 जो कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, उसके लिए प्रोविजनल तौर पे टियर 1 में 25,071 कैंडिडेट चुने गए हैं। इसके अलावा लिस्ट 2 की अगर हम बात करें, जिसमें कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो इस कार्डर में टोटल 1149 कैंडिडेट टियर 1 में सफल घोषित किए गए हैं और यही कैंडिडेट टियर 2 की परीक्षा के लिए अपीयर भी होंगे। उनके मार्क्स यहाँ मेंशन्ड हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज यहाँ मेंशन्ड हैं। कैटेगरी 3 के अंदर में अगर मैं आऊँ, जिससे कि अधिकतर कैंडिडेट हमारे प्रभावित होते हैं, तो देखिए ये बाकी AAO और JSO यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इन दोनों ही पोस्ट के अलावा जो पोस्टें हैं 54 टोटल जो पोस्ट हैं, उसमें से अगर ये पोस्टें निकाल दी जाएं तो जो बच गई हैं उन पोस्ट के लिए जो छात्र अप्लाई किए हैं, कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, उनका कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि अनरिजर्व का कट ऑफ कितना गया है, क्योंकि यहीं से सारे मानक आमतौर पे लोग तय करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि 73,065 जो कैंडिडेट हैं वो सफल घोषित किए गए हैं और जिनके नंबर 114.27651 से ज़्यादा हैं, ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं। और ऐसे 73,065 कैंडिडेट सफल घोषित किए गए हैं। और अगर सभी कैटेगरीज को देखा जाए तो टोटल 3,60,432 कैंडिडेट टियर 1 की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनरिजर्व के ही बराबर मार्क्स हैं OBC कैडर के, और इसमें 98,518 कैंडिडेट सफल घोषित किए गए हैं। दोनों ही मार्क्स बराबर हैं, बिल्कुल पॉइंट्स में भी देखिए बराबर हैं। कंपटीशन कितना टफ हो गया है। इसके बाद हम आते हैं और SC कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ मार्क्स हैं ये थोड़ा राहत देने वाले हैं और ये हैं 89.08864। और सफल अभ्यर्थी के टियर 1 में सफल अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो है 70,739। ST कैटेगरी में जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो हैं 77.57858 और सफल अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो है 35,769। तो देखिए साथियों, इसके अलावा एक EWS कैटेगरी है। इस EWS कैटेगरी के जो मिनिमम मार्क्स हैं यानी कट ऑफ मार्क्स हैं वो हैं 102.35275 और सफल अभ्यर्थियों की संख्या 53,277 है। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिनमें मिनिमम मार्क्स वही हैं जो मिनिमम मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या जितनी चाहिए उससे कम होती है। तो देखिए आपने पहले स्लाइड में देखा होगा कि जैसे ये ESM कैटेगरी है
तो ईएसएम कैटेगरीज हमारे सेवानिवृत्त भाइयों की होती है, जिनको एक्स सर्विसमैन कहा जाता है। तो इस कैटेगरी में मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो था 20%। 20% का मतलब है 40 मार्क्स। तो इसका मतलब जितने भी ईएसएम कैंडिडेट इस परीक्षा में अपीयर हुए वो सभी उत्तीर्ण हो गए हैं, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ जो है वो 40 मार्क ही है। तो अगर आप इस परीक्षा को पास करने में सफल हुए हैं तो ज़रूर आपने टियर 2 में अपना स्थान पक्का कर लिया है। और ऐसे 16,444 कैंडिडेट सफल घोषित किए गए हैं साथियों। तो देखिए, इसके अलावा भी जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट हैं, दिव्यांग भाई हैं, उनकी लिस्ट में भी हम ये मार्क्स हैं और वो भी लगभग मिनिमम में हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लगभग 3,60,432 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। आइए इसके आगे देख लें कि अब इतना तो हो गया, आप लोग अपनी अपनी लिस्ट चेक करें। जो लोग इस टियर 2 के लिए टियर 1 में उत्तीर्ण हुए हैं वो निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं। जो हमारे भाई बहन उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं वो बिल्कुल मन लगा के अगली परीक्षा के लिए तैयारी करें। क्यों? क्योंकि ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, हौसला रखिए, ज़रूर इस बार नहीं तो अगली बार सिलेक्शन होगा। और जो छात्र टियर 2 के लिए हमारे सेलेक्ट हो गए हैं वो बिल्कुल जुट जाइए, क्योंकि एसएससी ने इसके आगे एक वार्निंग दे दी है कि भैया 2 मार्च 2023 को आपकी परीक्षा फिर से होने वाली है। तो 2 मार्च से लेकर और 7 मार्च तक की कमर कस लीजिए, आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। और अगर फिर से कोविड-19 का प्रकोप नहीं आता है तो ये परीक्षा निश्चित तौर पे 2 मार्च से 7 मार्च के बीच हो जाएगी। इसी के अलावा आपको एक और जानकारी दे दें, जो हायर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा है टियर 1 की, वो भी प्रस्तावित है 9 मार्च से। तो हमारे जो भी छात्र हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इस परीक्षा में के फॉर्म भरे हैं, वो सभी इसकी तैयारी भी करते रहें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आगे एसएससी क्या आपको सूचना देना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि यहाँ अभी लिस्ट आई है, नंबर नहीं आए हैं, तो ज़रूर आपके मन में ये होगा कि नंबर कब तक आएंगे। तो देखिए, यहाँ एसएससी ने उसको क्लैरिफाई कर दिया है कि 22 फरवरी 2023 तक ये बिल्कुल आपके नंबर एसएससी की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे और 8 मार्च तक ये उपलब्ध रहेंगे। तो आप एसएससी की साइट, ये जो ब्लू कलर में दी है इसको खोल के और अपने रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके, ये देखिए रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने नंबर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको संतुष्टि मिली होगी। इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में कोई भी संशय हो, शंका हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो उसको ज़रूर पूछिए, ऐसा हमारा निवेदन है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें। अपने यार दोस्त, मित्र, सखा, बंधु बांधव, रिश्ते नाते जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से किसी के काम का आपको लगता है तो ज़रूर इसको शेयर करें। अगर आपको लगता है कि भविष्य में इस तरह के और वीडियोस से आपको लाभ हो सकता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि चैनल आपके किस काम आ सकता है। अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे विराम चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं। बड़ों को सम्मान दीजिएगा, बच्चों को प्यार दीजिएगा, परीक्षा की तैयारी में जुटे रहिएगा। आज नहीं तो कल भगवान जरूर आपको सफलता प्रदान करेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आकांक्षा एजू करियर की तरफ से मैं विनय कुमार तिवारी अब अलविदा की आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।